हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इंग्लिश बाय अतुल सर पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश बाय अतुल सर केवल और केवल इंग्लिश के ग्रामर के कॉन्सेप्ट के लिए आपके बीच में आया है और इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। उनकी स्पेशल डिमांड के आधार पर हम सभी एक बार फिर से एक नए कॉन्सेप्ट की ओर, एक नए थ्योरी की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिन भी बच्चों ने को ये पहली बार देखने का मौका मिल रहा है, उन सभी के लिए मेरी तरफ से एक सूचना है कि वो इंग्लिश बाय अतुल सर को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियो हैं वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक भी सूचना और देनी है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है, उसके माध्यम से भी आप जुड़ेंगे, क्योंकि हम सारे के सारे जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं हमारे कंटेंट के, क्लास के, चाहे वो लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, उन सब का नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय अतुल सर पर डालता हूँ। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं और जिनको इंग्लिश ग्रामर को बेसिक से एडवांस तक सीखना है, वो सभी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय अतुल सर से जुड़े। चलिए आज के कॉन्सेप्ट पर हम लोग सीधे चलते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों के डिमांड के आधार पर वो था प्रोनाउन। चैप्टर का जो टॉपिक है वो प्रोनाउन है। हम लोग प्रोनाउन सीखेंगे। व्हाट इज प्रोनाउन? बेसिक से हम लोगों को ये बताया गया है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड which used in place of noun। लेकिन ये हमारा बेसिक डिफिनीशन है, बेसिक तरीके से हमने इसको अपने एकेडमिक की शुरुआत जब किया था तो वहाँ से मैम और टीचर्स ने हमको ये बताया था। हम लोग कुछ आगे अब बढ़ेंगे, इसके आगे अब सीखेंगे कि नाउन का डिफिनीशन तो हमको प्रोनाउन का डिफिनीशन तो हमको मिला, लेकिन हमको सीखना है प्रोनाउन के पूरे कॉन्सेप्ट, जिसको हम लगभग 3 पार्ट में आपको देंगे। तो आज सबसे पहले बेसिक शुरुआत हम लोग करेंगे। तो इतना ही नहीं आपको जानना है, हमको यह जानना है कि प्रोनाउन वास्तव में होता क्या है। तो आज हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रोनाउन इज अ वर्ड which stops the repetition of noun। अर्थात नाउन की आवृत्ति को रोकने का जो कार्य होता है वो क्या कौन करता है? प्रोनाउन करता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे केवल डिफिनीशन के माध्यम से नहीं समझ पाते हैं, तो उनको डिफिनीशन के अलावा एग्जाम्पल की आवश्यकता होती है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर मैंने एक वाक्य लिखा कि राम इज माई फ्रेंड, राम गेव मी a pen, Ram played with me, Ram is a very
नॉटी बॉय। आप यहां पे कहेंगे सर जी हर एक सेंटेंस में आपका राम जो शब्द है वो अच्छा नहीं लग रहा है। सच में यही बात भी है। अगर नाउन बार बार सेंटेंस में रिपीट हो रहा है तो वह न तो वर्ड के सेंटेंस के फॉर्मेशन के आधार पे सही है, न ग्रामर के आधार पे सही है। तो सही कैसे होना है? क्योंकि ये नाउन के रिपीटेशन को हमको रोकना है। बार बार जो नाउन आ रहा है उसके रिपीटेशन को रोकना है। तो यदि हम इस जगह पे ही लिख दे तो आप कह सकते हैं कि सर जी अब बिल्कुल सही लग रहा है। राम इज माई फ्रेंड, ही गेव मी अ पेन, ही प्लेड विथ मी, ही इज अ वेरी नॉटी बॉय। अब राम के रिपीटेशन को कौन रोक दिया? ही शब्द। और ये ही जो है वही क्या है? प्रोनाउन है। मेरा अनुमान है कि आपने इसको अब समझ लिया होगा। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे और वो चीज जानेंगे कि किताबों में दिया है लेकिन उसका डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, या कोई टीचर्स उतना अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाता। आज हम यह प्रयास कर रहे हैं कि प्रोनाउन के बेसिक्स का कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। एडवांस अगले पार्ट में निश्चित तौर पे आपको मिलेगा और उसके बाद आपको प्रोनाउन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोनाउन की प्लेस वैल्यू क्या है। प्रोनाउन की प्लेस वैल्यू अर्थात सेंटेंस में प्रोनाउन का कार्य क्या है। तो हमने आपको नाउन के जब बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो उसमें हमने बता दिया था कि नाउन या प्रोनाउन केवल एक ही सबसे विशेष कार्य करते हैं। वो क्या? किसी भी वर्ब के पहले सब्जेक्ट के रूप में आते हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। इस स्थान पर और या इस स्थान पर केवल नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन दो ही शब्द आ सकते हैं। तो पहली चीज हमको मालूम हुई कि नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। लेकिन यहां आपको एक चीज जानना आवश्यक है। जब नाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है, नाउन एज अ सब्जेक्ट, उसके रूप में कोई भी बदलाव सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के स्थान पर आए तो उसके रूप में कोई बदलाव नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं कि राम रीड्स बुक, अब यह किस स्थान पे है? सब्जेक्ट के स्थान पे। इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा अलग कर देता हूं। तो अगर आप देखेंगे द बुक इज रेड बाय राम, अब किस स्थान पे आ गया? ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो ध्यान रखना है आपको कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने पर भी नाउन के स्वरूप में, नाउन के जो फॉर्मेशन है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो सब्जेक्ट के स्थान पे आवे चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पे आवे। मेरा अनुमान है आपने ये समझ लिया होगा। अब हम ये बात कर रहे थे किसकी? नाउन की। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि प्रोनाउन चाहे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में परिवर्तन होता है। जो सब्जेक्ट का स्थान होता है और जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर, दोनों तरीके से आपको चेंजिंग मिलेगी। अर्थात यदि सब्जेक्ट के रूप में हमारा आई आया है तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में मी हो जाता है। यदि हम सब्जेक्ट के रूप में वी लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट के रूप में अस हो जाता है। और यदि सब्जेक्ट के रूप में हमने यू लिखा तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये यू होता है। और यदि सब्जेक्ट के रूप में हमने दे लिखा
तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे यह देम बन जाता है। इसी तरह ही हिज बन जाता है, सॉरी हिम। सी हमारा हर बन जाता है और इट हमारा इट के ही रूप में आता है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पे हो या ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो, उसके रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसका सब्जेक्टिव केस यूज होता है, लेकिन जो ही वह ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा, अर्थात यही प्रोनाउन हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज करेंगे तो उनके स्वरूप में उसका चेंजिंग होता है, और उसकी लिस्ट ये है। मेरा अनुमान है पहला कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर कि प्रोनाउन किस किस रूप में आ सकता है। तो पहला जो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस फर्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट प्रोनाउन का है वो लेट प्लस प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस। अर्थात लेट के बाद यदि कोई भी प्रोनाउन आएगा तो वह ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं लेट आई एक्सप्लेन, तो आपको अच्छा लग रहा है, लेट के बाद आई आया, तो ये आपका रॉन्ग है। होना क्या चाहिए था, लेट प्लस मी, लेट मी एक्सप्लेन। यदि इसी को दूसरी तरह से देखें, दूसरा एग्जांपल देखें, अगर हमने कह दिया कि लेट दे गो होम, तो आपने अभी समझ लिया होगा कि लेट के बाद हमारा कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट के केस में नहीं आता है। वो कौन सी केस में आता है, ऑब्जेक्ट के केस में आता है, और दे हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए यह भी हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। ये पहला कॉन्सेप्ट आपके माध्यम से आपको जानना है, तो ध्यान रखेंगे। इसका जो सही आंसर होगा लेट देम गो होम। मेरा अनुमान है क्लियर हो गया। किसी भी तरीके से प्रोनाउन सब्जेक्ट के केस में नहीं आएगा, लेट के साथ में वो ऑब्जेक्ट के केस में आएगा। दूसरा क्वेश्चन, यहां से बोर्ड के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे तो ध्यान में आपको रखना है कि जब एक ही सेंटेंस में कई प्रोनाउन आएंगे, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूं आई, दे एंड यू हैव डन आवर वर्क, तो यहां से आपको ध्यान में रखना है, जब एक ही सेंटेंस में कई तरीके के प्रोनाउन आए तो आपको ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने पर्सन पढ़ा है। पर्सन के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है यू, उसके बाद थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है, तो इनके अलावा जितने होते हैं वो सब थर्ड पर्सन में होते हैं। तो आप इसके अंतर्गत में लिख सकते हैं ही, सी, इट और दे। ये हमारे पर्सन के अनुसार
प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन है। और इसी पर्सन के क्लासिफिकेशन पर ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जब एक ही सेंटेंस में कई तरीके के प्रोनाउन आएंगे, कई पर्सन के प्रोनाउन आएंगे, तो ध्यान में आपको रखना है इनका जो क्रम होता है वो 2, 3, 1 का कॉन्सेप्ट होता है। किसका कॉन्सेप्ट होता है? 2, 3, 1 का। अर्थात सबसे पहले सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू आता है। फिर क्या आएगा? थर्ड पर्सन का आएगा। थर्ड पर्सन क्या है? ये है। और फिर सबसे लास्ट में कौन सा पर्सन आएगा? फर्स्ट पर्सन। ये सही क्रम होना चाहिए 2, 3, 1 का। ध्यान यहां रखना है। तो हमारा अब क्रम ध्यान रखेंगे, ये हमारा सेंटेंस का जो क्रम है वो रॉन्ग है। तो सही क्रम क्या होना चाहिए? सबसे पहले सेकंड, तो सेकंड हमको मालूम है यू होता है। फिर थर्ड, तो क्या हो जाएगा? दे एंड आई हैव डन आवर वर्क। ध्यान रखेंगे, तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि सबसे पहला कौन सा क्रम आएगा? सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। इसका कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नॉर्मली से आप एग्जांपल ले सकते हैं कि यदि मैं आपके घर में आऊं चाय पीने के लिए, तो भैया सबसे पहले आप किसको देंगे? सामने वाले को, यू, फिर बगल वाले को, ही, थर्ड पर्सन, फिर आप अपने लेते हैं फर्स्ट पर्सन। अब आपको क्लियर हो गया, पहले सामने, फिर बगल अर्थात थर्ड पर्सन, फिर अपने हम लोग चाय पीते हैं। ये हमारा संस्कार कहता है। तो संस्कार के आधार पर ही ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है? 2, 3, 1 का। दूसरा एक चीज और यहां जगह आपको ध्यान देना है, प्रोनाउन का पॉजेसिव केस। यदि आप ध्यान में यह रखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 के अंतर्गत में यह चीज आप ध्यान में रखेंगे। यहां पे जो पॉजेसिव केस आया है, पॉजेसिव केस ध्यान रखेंगे किसके अनुसार आएगा? किस सब्जेक्ट के अनुसार आएगा? आई के अनुसार आएगा, दे के अनुसार आएगा, यू के अनुसार आएगा। तो आपको यह क्लियर करता है। यदि ट्रिक के अनुसार आपको, मैं ध्यान रखिए, ट्रिक के अनुसार केवल मैंने आपको बताया है कि ग्रामर पूरा ट्रिक के बेस पे आपको तैयार कराएंगे। तो ट्रिक के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि यदि किसी भी सेंटेंस में आपको आई मिल जाए, किसी भी सेंटेंस में आई, वी, फर्स्ट पर्सन, कहने का तात्पर्य आई और वी में से किसी एक भी पर्सन को आपने देख लिया, तो ध्यान रखेंगे पॉजेसिव केस हमारा क्या बनेगा? आई और वी के लिए आवर। और यदि हमारा ये ट्रिक फर्स्ट, यदि हमारे सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सेकंड और थर्ड होगा। अर्थात यदि केवल दे और यू होता तब क्या करते? तो सेकंड पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, जब सेकंड और थर्ड होगा अर्थात यू एंड दे के अंतर्गत, अगर यह हमारा सेकंड और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट मात्र है, तब हम पॉजेसिव केस सेकंड पर्सन के अनुसार योर रखेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, पहला कॉन्सेप्ट लेट के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में। पर्सन के बारे में हमने आपको क्लियर कर दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। इसके बेस पर पहला कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि इस पर्सन के बेस पे कि यदि सेंटेंस में एक ही तरीके के कई प्रोनाउन आ जाएंगे तो ध्यान आपको रखना है कि इसका जो क्रम होगा वो 2, 3, 1 का होगा। अर्थात सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने आपको ये क्लियर कर दिया कि अगर पर्सन के अकॉर्डिंग कई पर्सन के सब्जेक्ट एक साथ आएंगे तो पॉजेसिव केस किसके अनुसार आएगा? तो आपको मैंने क्लियर किया कि यदि फर्स्ट पर्सन किसी भी तरीके से वहां है तो ध्यान रखेंगे पॉजेसिव केस हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आएगा।
यदि फर्स्ट पर्सन के एब्सेंस में, यदि फर्स्ट पर्सन नहीं है, तब हमारा पॉजेसिव केस सेकेंड पर्सन के अनुसार आएगा। क्लियर हो गया मेरी बात। अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारा कहता है एकदम इसी का उल्टा, यदि हमारा सेंटेंस यदि निगेटिव सेंस दे रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है, या कोई मिस्टेक की बात कही जा रही है, या कोई गिल्टी की बात कही जा रही है, तो ध्यान रखेंगे सेंटेंस में नेगेटिव सेंस हो, मिस्टेक की बात कही जा रही हो, गिल्टी की बात कही जा रही हो, तो ये तब प्रब आप यूज नहीं करेंगे। तब ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा जो क्रम होगा पर्सन के रखने का वो 1 2 3 होगा। एग्जाम्पल के तहत में उसको भी समझ लेते हैं। जैसे आई यू एंड ही, आई यू एंड ही हैव डन अ मिस्टेक। अब किसकी बात यहां पे कही जा रही है? मिस्टेक की बात कही जा रही है। और यदि यहां मिस्टेक की बात कही जा रही है तो क्रम कैसा हो जाएगा हमारा? फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, अर्थात 1 2 3 का। एक एग्जांपल और देखते हैं। यदि हम कहें कि वी यू एंड दे, इसी कॉन्सेप्ट पर यह भी आपको ध्यान रखना है। वी यू एंड दे आर गोइंग टू मार्केट, आर गोइंग टू मार्केट। तो आपको यहां भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि हमने क्या बोला कि एक सेंस नेगेटिव सेंस हो, या तो सेंटेंस में मिस्टेक की बात कही जा रही हो, या तो सेंटेंस में गिल्टी की बात कही जा रही हो, या तो ध्यान में रखेंगे 3 पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट भी यहां आप नोट करेंगे, या पूरे के पूरे प्लूरल सेंस में पूरे के पूरे प्लूरल प्रोनाउन है। जैसे वी हमारा प्लूरल, यू भी प्लूरल और दे भी प्लूरल। अगर तीनों हमारे पर्सन प्लूरल में है तब भी हमारा जो क्रम होगा वो 1 2 3 का ही होगा। वी यू एंड दे आर गोइंग टू मार्केट। मेरा अनुमान है कि ये प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी है तो ध्यान में रखें, आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा कांटेक्ट नंबर ध्यान में रखेंगे 9415145771। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ओनली फॉर मैसेज। ध्यान रखेंगे, इस पर कॉल नहीं करेंगे, केवल मैसेज करेंगे। जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपके डाउट क्लियर के मैसेज करूंगा। धन्यवाद।